हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज अपनी एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, जिसका टॉपिक है ब्लड वॉल्यूम। आपने नॉर्मली जो सीबीसी की एक रिपोर्ट होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ वैल्यू दी रहती है, जिसमें कि हीमेटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी वो वैल्यू रहती है। उनका मतलब क्या होता है और वो होते क्या हैं, आज की वीडियो में मैं उस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो आपकी सीबीसी की रिपोर्ट होंगी उसमें जो वॉल्यूम दिए हैं पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी और सीआई, इनकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले पीसीबी की पैक्ड सेल वॉल्यूम। हमारी जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें हमारी जो आरबीसी है वो कितना वॉल्यूम रखती है, उसको कहेंगे पीसीबी। सेकंड है हमारे पास एमसीवी। एमसीवी मतलब मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। एक हमारी जो आरबीसी होगी उसका मीन वॉल्यूम कितना होगा। थर्ड है हमारे पास एमसीएच, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन्स हमारी जो एक आरबीसी की सेल्स है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितनी क्वांटिटी में है, वो है आपका एमसीएच। फोर्थ है हमारे पास एमसीएचसी, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हमारी एक जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितने कंसंट्रेशन में है। पहला है हमारे पास एमसीएच और एमसीएचसी। इन दोनों में अंतर ये है कि जो एमसीएच होगा वो ग्राम या पिकोग्राम की जो क्वांटिटी होती है उसमें होगा, और जो एमसीएचसी वाला वॉल्यूम है वो कंसंट्रेशन मीन्स परसेंटेज के उसमें होगा। फिफ्थ है हमारे पास सीआई, जिसको कहेंगे हम कलर इंडेक्स। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इसको हम कहेंगे हीमेटोक्रिट वैल्यू। पीसीबी इज प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्युपाइड बाय आरबीसी। हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम रहेगा उसमें आरबीसी का कितना वॉल्यूम है उसी को हम कहेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो मेल्स में 40 to 45% के लगभग होती है। जो फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 38 to 42% के लगभग होती है। अब हमारा जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो कुछ कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है और कुछ कंडीशन में डिक्रीज हो सकता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब आरबीसी का कितना परसेंटेज हमारे ब्लड में है। अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा पीसीबी की मात्रा बढ़ेगी। अगर आरबीसी की मात्रा घटेगी तो पीसीबी की मात्रा हमारी घटेगी। तो सबसे पहली कंडीशन है जिसमें हमारा पीसीबी बढ़ सकता है, जिसमें आरबीसी की मात्रा बढ़ सकती है, वो है हमारा पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया एक हमारी कैंसरस कंडीशन है जिसमें हमारी बोन मेरो अत्यधिक मात्रा में आरबीसी का फॉर्मेशन कर लेती है। सेकंड है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर होगा तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और उसमें हमारा जो अगर 100 ml के लगभग ब्लड नॉर्मल है तो उसमें आरबीसी 45% के लगभग दिखेगा। अगर हमारा ब्लड का वॉल्यूम जिसमें कि पानी की मात्रा कम होगी तो अगर हम 100 ml लेंगे तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी और आरबीसी की मात्रा हमारी ज़्यादा दिखाई देगी। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी पीसीबी बढ़ता है। हमारे थर्ड है डेंगू शॉक फीवर। डेंगू का जो फीवर होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो प्लाज्मा जो होगा वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, जो कि हमारे जो प्लेटलेट काउंट होगा उसकी कमी के कारण प्लाज्मा हमारे ब्लड वेसल से बाहर की ओर आता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन के कारण हमारा जो ब्लड की सेल्स होंगे आरबीसी की उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसलिए डेंगू शॉक फीवर में हमको कॉमनली पीसीबी इंक्रीज हुआ दिखता है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास नॉर्मली की डिक्रीज किन किन कंडीशन में हो सकता है। तो आरबीसी जिसमें कम बने उन कंडीशन में हमारा पीसीबी कम होगा। सबसे पहली कंडीशन है एनीमिया। एनीमिया में हमारा आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हो वो कम होगा, तो इस कंडीशन में पीसीबी भी कम होगा। सेकंड है हमारे पास सिरोसिस की कंडीशन।
सिरोसिस की कंडीशन में हमारे जो ब्लड को बनाने वाले फैक्टर होंगे, जैसे प्रोटीन है, अदर चीज़ें हैं, तो वो कम हो जाती हैं। उसी कारण आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस कारण लिवर से रिलेटेड सिरोसिस जैसे डिजीज़ों में पीसीबी कम होता है। थर्ड है हमारे पास प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी हमारा जो पीसीबी होगा वो घट जाता है। फोर्थ है हमारे पास हीमरेज। हीमरेज में ब्लड लॉस होने के कारण आरबीसी भी कम होती है, जिस कारण पीसीबी कम हो जाता है। दोस्तों, जो हमारा पीसीबी का वॉल्यूम है उसको निकालने के लिए हमें एक ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, जिसको विंट्रॉप ट्यूब कहते हैं, जिसमें कि 100 तक मार्क रहेगा और जो 3 mm के लगभग डायमीटर वाली होगी। उस मशीन में, उस ट्यूब में हमको ब्लड का वॉल्यूम डालना है 100 मार्क्स तक, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखना है और 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से उसको घुमाना है। जो हमारा भारी सेल्स होंगे, जिसमें मेन है आपकी आरबीसी, वो उस ट्यूब के निचली सतह पर चले जाते हैं, जिसका कंसंट्रेशन 45 के लगभग होता है। फिर जो उससे थोड़ा ऊपर बनेगा उसमें डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट का काउंट आएगा, और फिर उससे ऊपर जो रहेगा वो प्लाज्मा और क्लियर फ्लूइड रहेगा। ये हो गई हमारा पीसीबी निकालने का तरीका। दोस्तों, सेकंड है हमारे पास एमसीवी का वॉल्यूम। एमसीवी की फुल फॉर्म है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एक जो हमारी सेल्स होगी उसका कितना वॉल्यूम होता है। एमसीवी मीन एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी। एक आरबीसी कितना हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है हमारे ब्लड में। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 माइक्रोन क्यूबिक मीटर होगी, और हमारे जो नॉर्मल वॉल्यूम होगा उसको हम क्या नॉर्मोसाइट्स कहेंगे। अगर एमसीवी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम मैक्रोसाइट्स कहते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे पर्निसिस जो एनीमिया होता है और जो हमारा मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें एमसीवी की वैल्यू बढ़ती है। सेकंड है हमारे पास जब कहाँ पर डिक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज होती हो तो उसको हम माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर माइक्रोसाइट्स रहेगा तो उसमें हमारी नॉर्मली कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। फोर्थ है हमारे पास MCHC, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी। एक आरबीसी के हमारे पास कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन वर्ड से हमें इसको परसेंटेज में लिखना पड़ेगा, और इससे पहले जो हमने MCH पढ़ा था वो क्वांटिटी थी, इसलिए पिकोग्राम में लिखा गया था, और MCH को हम परसेंटेज में लिखेंगे। जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 30% के लगभग इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर MCH की नॉर्मल वैल्यू है तो उसको हम नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे। क्रोमिक मतलब आपका जो रंगने वाला होगा। हीमोग्लोबिन जो हमारा पिगमेंट है वो ब्लड के रेड कलर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर नॉर्मल रेंज है तो नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हाइपोक्रोमिक कहेंगे, और इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि एक कंसंट्रेशन तक आरबीसी हीमोग्लोबिन को अपने पास रखता है। एक लिमिट के बाद वो उसको रख नहीं सकता, इसीलिए हाइपर क्रोमिक नहीं कहलाएंगे। अब जो हमारे पास पर्निशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होंगे उसमें हमारा जो MCH की वैल्यू होगी वो या तो डिक्रीज होगी या तो नॉर्मल हो सकती है, तो इसलिए नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक कंडीशन हो सकती है। और जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया होगा उसमें HB का कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज ही रहेगा, तो इसलिए हाइपोक्रोमिक ही कहलाएगा। लास्ट है हमारे पास कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स HB का रेशियो, HB परसेंटेज का रेशियो और RBC का परसेंटेज का रेशियो है। नॉर्मली इसकी वैल्यू 1% होगी। अगर ये इंक्रीज होता है तो वो कॉमनली पर्निशियस और मेगाब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में इंक्रीज होता है, और ये अगर डिक्रीज होगा तो वो कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में डिक्रीज होता है। हमारी जो ये ब्लड वॉल्यूम है इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे जो रिपोर्ट होंगी
उसमें सबसे पहले हमारा कॉमनली इम्पोर्टेंस है हमारा कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। हमको जो अगर नॉर्मली हमारे एचबी देखने के बाद पता चलता है कि एनीमिया की कंडीशन है, तो उसके बाद हमको ये पता चलता कि कौन सा एनीमिया हो सकता है जिसमें कि हमारे ब्लड वॉल्यूम इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हमारा एमसीवी बढ़ा है या एमसीएच बढ़ा है या हमारा पीसीवी बढ़ा है, तो उस कारण कौन सा एनीमिया हो सकता है, या हमारे पास जो आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है उसमें हमें क्या डिक्रीज़ होगा, कौन कौन सी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ये देख के पता चल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट होगा पॉलीसिथेमिया की कंडीशन में, कैंसरस कंडीशन है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या हमारा परनीशियस एनीमिया है, तो उसके कारण जो हमें पता चलेगा उसका ट्रीटमेंट भी उसी अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा। सेकंड है हमारे पास डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिथेमिया। हमारे जो पॉलीसिथेमिया की कंडीशन है जो कि एक कैंसरस कंडीशन है, उसकी डायग्नोसिस हो सकती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। थर्ड है हमारे पास डिहाइड्रेशन की कंडीशन। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आपने देखा होगा कि पैक्ड सेल वॉल्यूम का इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो हमें देखना है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या अदर कंडीशन है। और अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि अदर कंडीशन क्या हो सकती है। तो इससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन का भी हमें पता चल जाता है। फोर्थ है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमें देखना है कि एनीमिया की कौन सी कंडीशन है और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। इन वॉल्यूम से ये भी पता चल जाता है। हमें नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि जो डेंगू फीवर है या मलेरिया फीवर है उनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मलेरिया की कंडीशन में हमारा जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज रहता है, और जो डेंगू की कंडीशन में उसमें नॉर्मली हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो इन दोनों फीवर को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम से क्या क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या हम उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ब्लड रिपोर्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।